सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात जो है जीवन की धारा को समझने के लिए ही तो सत्संग में आना है। अगर हम जीवन की धारा को ही ना समझ पाए तो तब तो सत्संग में आने का कोई फन नहीं रह जाता है। सत्संग कोई खेल नहीं है, सत्संग कोई मजाक भी नहीं है। सत्संग एक खोज है अपने भीतर से, और खोज तभी होगी जब तुम बाहर की खोज छोड़ दोगे। ये एक आंतरिक खोज है, ये भीतर जाने वाली खोज है। अगर आप अपने भीतर नहीं झांक पाओगे, अगर आप अपने भीतर नहीं अपने आप को देख पाओगे, अगर भीतर से आप अपने आप को जागृत अपने गुरु को प्रकट नहीं कर पाओगे, तो बाहर तो बहुत गुरु मिल जाएंगे आपको, सारी दुनिया गुरु है। शब्द नाम का उच्चारण कराया क्यों जाता है? भीतर जाने के लिए। ध्यान में जियो, ध्यान में मरो का अर्थ क्या है? कि हमें एक समाधिस्थ अवस्था में रहकर अपने जीवन को गुजारना है, तब जाकर हम उस सच और झूठ से परे जाएंगे जो हमारे भीतर अंकित हुआ है जन्म से। सत्संग कोई ऐसा मुजस्समा नहीं है जिसको आपने पकड़ना है। ये आपकी विचारधारा है। एक विचारधारा बाहर की है, एक विचारधारा अंदर की है। बाहर की विचारधारा के साथ चलोगे तो संसार की बातों में उलझ जाओगे, आंतरिक विचारधारा से चलोगे तो अपने आप को जान लोगे। एक बार की बात है, तो जापान में क्या हुआ, एक व्यक्ति था, काफ़ी अमीर था वो, तो उसने
अपने घर में नया मकान बनाया उसने। उसने कहा कि मैं 25 लोगों को भोजन कराऊंगा। तो उसने 25 लोगों को बुला लिया। मकान उसका 7th स्टोरी पर था। 7 मकान की और भी मंजिलें थी, उसका जो मकान था वो 7वीं स्टोरी पर था। तो उसने कुछ संतों को, फकीरों को भी वहाँ भोजन के लिए बुलाया था। तो एक जैन फकीर था, वो उसके घर भोजन करने के लिए जा रहा था। तो जैसे ही उसके घर के अंदर वो पहुंचा तो बैठ गया। और भी लोग आ रहे थे, और जो व्यक्ति भोजन खिलाना था जिसने, वो भी उधर बैठा था। थोड़ी देर में वहाँ भूकंप आ गया, भूचाल। अब भूचाल आ गया तो लोग भगदड़ मच गई। जितने पहुंचे थे, कुछ आ रहे थे, सब लोग भाग के, अब पूरी बहुत बड़ी वहाँ फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग हैं, तो सबसे लोग निकल के सीढ़ियों में आ गए। सीढ़ियों में रश हो गया, भगदड़ मच गई। तो अब जब भगदड़ मच गई तो फिर लोगों को उतरने में दिक्कत आई। तो जो आदमी वहाँ खाना होस्ट करना था, जिसने, वो भी भाग आया था। लेकिन वो जैन फकीर जो था, वो कमरे में गद्दी लगा, चप्पी लगाई थी उसने, वो अपनी मस्ती में बैठा हुआ था। तो उसने देखा कि सब निकल आए हैं, वो फकीर नहीं वहाँ से निकला है। और उसने उसकी ओर देखा, बड़ी शांत मुद्रा में वो बैठा हुआ था, अपने आनंदित भाव में। लोग भगदड़ से बाहर भाग रहे थे। तो जो मालिक था वो वापस गया फकीर के पास, जिसने भोजन के लिए बुलाया था। कहने लगा, भूचाल आ गया है, आप जहाँ बैठे हुए हो तो सारी दुनिया भाग रही है। तो उस फकीर ने कहा, भाई भूचाल कहाँ आया है? अगर 7वीं मंजिल में भूचाल है तो 6ठी में भी होगा जहाँ तुम जा रहे हो। 5वीं में जाओगे वहाँ भी तो भूचाल होगा, 4थी में भी होगा, और ज़मीन पर जाओगे तो वहाँ भी होगा। अगर किसी स्थान में भूचाल आ जाता है तो वो सड़क पर भी होगा, मकान में भी होगा, हर जगह होगा। तो उसने प्रश्न किया कि आप नहीं हिले जहां से? उसने कहा, तुम लोग भी भाग रहे हो, मैं भी भाग रहा हूं। जैन फकीर ने क्या कहा कि तुम भी भाग रहे हो, मैं भी भाग रहा हूं। केवल फर्क इतना है कि तुम बाहर को भाग रहे हो, मैं भीतर को जब भाग रहा हूं। तो जिस दिन आप भीतर को भागोगे, अंदर जाओगे, तो एक स्टेज आती है, यह मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ती। तो इसलिए अगर सत्संग में आ ही गए हो तो फिर किस लिए आए हो? जहां 2000 में ये आश्रम का वो पोर्शन बना था, तो तब से सत्संग चल रहा है, 21 साल हो गए हैं। 21 साल में दुनिया कहां से कहां चली जाती है, कहां से कहां ज्ञान विकसित हो जाता है, वो निर्भर करता है हर व्यक्तिगत सत्संगी पर। जो बच्चा पैदा होता है 21 साल की उम्र में, वो जवान होकर दुनिया की कोई भी कार्य को कर सकता है।
इसलिए मेरा कहने का भाव है, जब आ ही गए हैं, नहीं आते तो अलग बात थी। जो तैरना नहीं चाहते हैं वो क्यों पानी में जाएंगे? जो तैरना जानना चाहते हैं वही पानी में उतरेंगे ना। तो अगर आप लोग कहीं ना कहीं आपके संस्कारों में, कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ऐसी लाओ है जिससे आप अपने आप की खोज कर सकते हो, तो कर लेनी चाहिए। और जब खोज कर लोगे तो समझ आ जाएगी जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, समझ आ जाएगी अंदर क्या है बाहर क्या है, समझ आ जाएगी जगत क्या है और आत्मा क्या है, समझ आ जाएगी संसार क्या है और परमात्मा क्या है। तो इसलिए मेरा कहने का भाव है, यहां ये नहीं कि करोड़ों लोग आएंगे, ये करोड़ों का रास्ता ही नहीं है। ये जो जानने का रास्ता है, अपने आप को ध्यान में रखना, ध्यान में जीना, ध्यान में मरना, समाधि अवस्था में अपने आप को जागृत करना, ये करोड़ों का रास्ता नहीं है, ये करोड़ों में से किसी एक का रास्ता है। तो आप जब आए हो तो करोड़ों में से अपने आप को एक समझो, और करोड़ों में से अपने आप को एक समझ के किसी की ना सुनते हुए अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। किसी के बारे में अच्छा बुरा, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, जब इस साइकिल में हम पड़ जाएंगे तो ये जो मन है ना, ये बहुत तेज है, ये बाहर अपना पक्ष रख के आपको मना लेगा। जब ये अपने इतने आपके मन पक्ष रख देगा कि आप अंदर की यात्रा से टूटकर बाहर आ जाएंगे। इसलिए मैं सदैव वाणी में यही कहता हूं कि गिरना नहीं, बहुत खतरनाक चोट लगेगी। अगर मंजिल की ओर जा रहे हो, गिरना नहीं, गिरोगे तो बुरी तरह से। हो सकता है गिरते वक्त आपको चोट ना लगे, लेकिन इसकी चोटें जो हैं वो बड़ी गहरी चली जाती हैं। ये तो है नहीं कि इधर शरीर का कोई है, ये जन्म जन्मांतर की चोट होती है। ये तो इस जन्म में लग गई तो आने वाले जन्मों में भी भुगतनी पड़ेगी। इसलिए जा तो आओ ही नहीं, कोई पाबंदी थोड़ी है किसी को। कोई इलेक्शन तो लड़नी नहीं है मैंने, लेकिन जो आया है वो दत्त चित्त होकर उतरने का प्रयास करें, दत्त चित्त होकर अपने आप को जानने का प्रयास करें। और जिसका मूल मंत्र है शब्द, शब्द ही गुरु है। और जब तक तुम शब्द के द्वारा ही अपने आप को जान पाओगे, क्यों? प्राणबाजू और शब्द ही दो मूल मंत्र हैं जो आपके जीवन की पूर्ण गाथा को एक एक पन्ना खोल के बता देंगे। किसी से पूछने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। लेकिन बैसाखियों से काम नहीं चलेगा। आपके अपने जीवन को क्रियात्मक रूप में लयबद्ध करके ध्यान में जीने का अर्थ क्या है? मैंने क्यों ये छोटी सी कहानी सुनाई आपको कि भीतर की यात्रा में जाइए। बाहर तो भाग दौड़ लगी हुई है, मन बाहर भाग रहा है, बुद्धि बाहर को भाग रही है, शरीर भी बाहर से ही बहुत खूबसूरत दिखता है,
बातें भी बड़ी प्यारी प्यारी करता है और एक दूसरे के प्रति राग द्वेष भी पैदा करता है। पैदा ये राग द्वेष कर रहा है मन, बुद्धि, दिमाग, लेकिन लगता है आपको बहुत मीठा मीठा। आपको एक जो कोटा नहीं होता है वो मिल रहा है। इसलिए अपने स्वभाव के मुताबिक चलो। अगर स्वभाव के मुताबिक नहीं चलना है, उसके विपरीत चलना है, दो ही बातें हैं जीवन में। एक ये है कि जैसे हो रहा है उसके साथ चल पड़ो। दुनियादारी की बात नहीं, प्रकृति की बात कर रहा हूं। कैसे? एक वृक्ष होता है, उसकी टहनी होती है ना वृक्ष के साथ। अगर पूर्व से पश्चिम को हवा आएगी तो टहनी पश्चिम की ओर झुक जाएंगी। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगी तो दूसरी दिशा में झुक जाएंगी। वो अपनी ताकत नहीं लगाती हैं। जैसे उनको हवा रुख देती है वो चल पड़ती है। उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। और एक है बिल्कुल इन दोनों के उल्टे, सच और झूठ से परे आत्मा। जो संसार, जो मान बुद्धि विचारों के द्वारा बोला जाता है, उससे परे जिसका व्याख्यान नहीं हो सकता, वो सच और झूठ से परे जिसका व्याख्यान नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम सत्संग वाणी में व्याख्यान इसलिए करते हैं ताकि आपको प्रेरणा मिले और उस प्रेरणा से जुड़कर आप अपने आप को साक्षात कर लें। साक्षात करने के बाद आप अपने आप को जान लें कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं। मैं कहां से आई हूं, किस लिए आई हूं। आने का कोई मकसद तो है धरती पर। तो इसलिए जीवन को मत और लाइए। कर्म सब करते हैं। जितना भी संसार में जो व्यक्ति आता है, अच्छा बुरा क्या करता है ये उसका विषय है। कर्म सब करते हैं। इसलिए कर्म करने के साथ साथ अपने आप को भी जानने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे, अगर जीते जी ध्यान नहीं लगा तो शरीर छोड़ते वक्त ध्यान वैसे भी नहीं लगता है। तब तो आदमी उलझा होता है किसमें? क्योंकि उसकी सारी स्मृति गायब हो जाती है और फिर वो उलझ जाता है। अगर तो वो जीवन के रहते हुए धन में फंसा होगा तो धन में चला जाएगा। पद में फंसा होगा तो उस पद की ओर चला जाएगा। कहीं बाहर मान भड़का होगा तो बाहर चला जाएगा। अगर उसने जीवन को परिपक्व करके आंतरिक ध्यान में गया होगा तो जीते जी अगर उसका ध्यान लगता है तो मरने के बाद भी उसी ध्यान में जाएगा। उसी, तभी तो वो मोक्ष है। उसी को तो सच्ची आजादी कहते हैं। उसी को परमात्मा में मिलना कहते हैं। उसी को निर्वाण कहा गया। उसी को मुक्ति कहा गया। मुक्ति कोई सब्जेक्ट नहीं है। अपने भीतर से अपने आप को अपने आप में लीन रखना, अपने आप में समाधि अवस्था में रहना, अपने आप में ध्यान युक्त रहना, आंतरिक अवस्था में, बाहर नहीं। बाहर तो आगे ही सिस्टम फैला हुआ है और जो सिस्टम बाहर फैला हुआ है वो कभी भी आपको भीतर नहीं जाने देगा। आप कितने बुद्धिवादी हो जाएं, आप कितनी बुद्धि विशाल कर लें, आप कितना अपना विस्तार कर लें, वो कभी ऐसा हो नहीं सकता। कुछ क्षण के लिए तो आपका ध्यान जाएगा, फिर पलट के वहाँ ही आ जाएगा। कहाँ? उसी संसार में, उसी शरीर में, उसी मन में, उसी विचार में।
उसी धारा में, उसी उपलब्धि में जिसके लिए तुम अपने आप को इस संसार में ये मान्यता के आधार पर जो संसार सुनाता है उसके आधार पर जो आपको समाज देता है उसके आधार पर आपका जीवन गुजर जाएगा। और फिर जब शरीर जाना है फिर करते हो यार मैंने ये क्या गलती कर दी, फिर पछताते हो। फिर जिस धन, जिस पद, जिस सत्ता के लिए, जिस उपलब्धि के लिए तुम संसार में रह रहे हो वो सब कुछ छीना जाता है। इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने से बच्चा बड़ा होता है, उसको एक शौक होता है, कुछ समाज देता है, कुछ खुद पैदा हो जाते हैं। मैं बड़ा होऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं यंग होऊंगा, मैं वो करूंगा, मैं धन कमाऊंगा, वो करूंगा, मकान बनाऊंगा, वो करूंगा। तो ये सारी उपलब्धियां करते करते जवान हो जाता है। उसके बाद धीरे 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 प्रौढ़ावस्था में चला जाता है। बचपन से जवानी तक उसके मौत का कोई फिक्र नहीं होता है, लेकिन जैसे 50-60 साल का होता है तो फिर वो तब वो सोचना शुरू करता है अब मुझे जाना है। अब वो कब जाए कब ना जाए, लेकिन उसका जो विचारधारा है वो वाली परिवर्तित हो जाती है। जो विचारधारा उसकी बचपन में थी, जो विचारधारा उसकी युवावस्था में थी, वो सारी विचारधारा पलट जाती है। तो जो विचारधारा पलट जाती है वो विचारधारा आपको मंजिल तक कभी नहीं ले जाएगी। वो विचारधारा पलट में ही ध्वस्त होती हुई आपके जीवन को आपसे छीन लेगी। इसलिए सत्संग अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, और वो तभी समझ पाएंगे, तभी जान पाएंगे अगर हम अपने आप में रह सकते हैं, अगर हम अपने आप में ध्यान लगा सकते हैं, अगर हम अपने आप में ठहर सकते हैं, अगर हम अपने आप से बात कर सकते हैं, अगर हम अपने आप का ग्रंथ भीतर से पढ़ सकते हैं। तो रास्ता सीधा है। सीधे रास्ते को जाने के लिए अगर मैं यहां से कहूं यहां से सीधे चले जाओ तो आपको दिक्कत आएगी? नहीं आएगी ना। हाँ, अगर रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, मैं कहूँ दाएं जाना, आगे सीधा जाना, फिर बाएं जाना, फिर सीधा जाना, फिर दाएं जाना, फिर सीधा, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, तो आप गुंजल में पड़ जाओगे। तो दुनिया के रास्ते सीधे नहीं हैं। परमात्मा को मिलने का रास्ता बिल्कुल सीधा है, लेकिन चूंकि तुम्हें आदत पड़ चुकी है जाल में फंसने की, टेढ़े मेढ़े रास्तों में, इसलिए सीधे रास्ते पर कोई चलना ही नहीं चाहता है। सिंपल सा सफर है, मेरुदंड से लेके आपके मूलाधार से लेके मेरुदंड के रास्ते से यहाँ तक, यहाँ मेरुदंड का ये आपका लास्ट मन का है, ये सीधा है कि नहीं है, कि ये टेढ़ा है? बताओ मेरे को। आपके शरीर का निर्माण ही ऐसे कर दिया गया है कि बिल्कुल सिंपल। उसने कहा कि किसी को कोई गुंजल ना, मुझे पाने के लिए किसी गुंजल में ना पड़ना पड़े और मुझे पाने के लिए उसको भटकना ना पड़े। लेकिन अपने पास सब कुछ होते हुए भी संसार के टेढ़े मेढ़े रास्तों में आपको बहुत रस मिलता है। जब उस टेढ़े मेढ़े रास्तों में, भूल भुलैया में आप फंस जाते हो, बड़ा मजा आता है। फिर नहीं देखो मैंने ढूंढ लिया ना, यहाँ निशानी थी, वहां निशानी थी। बिल्कुल सिंपल, मूलाधार से लेके
बिरकुटी तक बिल्कुल सीधा रास्ता है। बताओ कहीं मोड़ है? कोई मोड़ नहीं है। लेकिन भगवान परमात्मा ईश्वर को पाने के लिए कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, उधर जाओ वो बाबा बहुत बड़ा है, वहां जाओ वहां सत्संग बढ़िया होता है। भाई भीतर झांको अपने। शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, और प्राण वायु और शब्द दोनों मिल जाते और ये ब्रह्म से परे चले जाते हैं जब ये ध्यान और समाधि अवस्था में एकाग्र कर देते हैं इंसान को। हमारे जितने भी आज तक ग्रंथ लिखे गए, जिसने तो उसको जानकर पूर्ण लिखा है, उस संत की, उस फकीर की, उस महापुरुष की वाणी कभी भी आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते पर नहीं ले जाएगी। सीधा दिख रहा है। उपनिषद आपके कह रहे हैं ये एक नंगी तलवार है जिस पर आपको चलना है। ये तो मैंने आज से 30 साल पहले जो मुझे रियलाइज हुआ था, मैंने उसी दिन कह दिया था कि ये यात्रा एक नंगी तलवार पर चलने वाली है। लेकिन नंगी तलवार पर चलने के लिए आपको बड़ा सतर्क होके चलना पड़ता है, नहीं तो कट लग जाएगा। और दरिया एक संत हुआ है, वो कहता है इसमें जलना पड़ता है। देखो, जब तक हम अपनी बुराइयों को, जब तक हम अपने भीतर गंदगी को शब्द के द्वारा जलाएंगे नहीं तो कैसे पहुंच पाएंगे? जलाना किसको है? जो हमारे भीतर पॉजिटिव नेगेटिव विचार हैं, हमारे भीतर जो संसार की भरी हुई मैल है, हमारा मन जो कहानियाँ सुनाता है हम उसी से सहमत हो जाते हैं, हमारा मन हमें जो विचार देता है हम उसी के पीछे हो जाते हैं। तो जब तक हम अपनी विचारधारा को अपने आप में शब्द के द्वारा उच्चारण करके प्राण वायु को खाली करते हुए सीधा प्राण वायु जब हम ओ ये टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं सफर कर रही है, सीधी जा रही है। सीधी मूलाधार से, नाभि से निकलती हुई गले से सीधी बाहर। कहीं मोड़ है इसमें? कोई हेर फेर वाला मंत्र नहीं है, ये सीधा शब्द है। और श्वास को छोड़िए, कभी इधर जाएगी सांस, इधर जाएगी, इधर जाएगी नहीं, आप छोड़िए, सीधी जाएगी। शब्द कीजिए, सीधी आवाज। तो फिर आप इन दिक्कतों में, हाँ, जब आप क्या करेंगे, मंत्र बोलेंगे कोई, उसमें इधर उधर जा सकती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन जब आप रेगुलर अभ्यास करते हैं शब्द का तो बिल्कुल सीधी साउंड, स्ट्राइक, सीधी। कहाँ? आकाश में। आकाश से आई थी और भू, जो ये धरती है, भूलोक जिसको कहते हैं, और जहां से हमने मूलाधार से इसको फिर छोड़ा और सीधे आकाश में स्ट्राइक करेगी। ये हमारे तालू को यहां से होती हुई सीधी स्ट्राइक करेगी, और सीधी स्ट्राइक करने के बाद आपका सिस्टम खुलता जाएगा। धीरे 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 इस आवाज ने हमारे अंदर विचार, हमारे अंदर मैल, हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे अंदर जितने भी प्रकार की किसी के प्रति गलत सोच है, वो मान्यता है ना, वो पाल या तो हमने खुद पाली है या हमने किसी के द्वारा पाली है। ज्ञान या खुद आता है या उधार लेकर पाला जाता है। जो ज्ञान खुद आए वो ठीक है, जो किसी से एक्वायर करके पाला जाए वो गड़बड़ है। इसलिए मैं स्पष्ट वाणी में कह रहा हूं कि अपने आप को कोई आपकी मदद नहीं करेगा स्वाय गुरु के, और गुरु भीतर बैठा है, उसको जगाने की जरूरत है।
क्योंकि जो चीज़ 24 घंटे आपके अंदर है वही आपको जगाएगी। लेकिन जागने से पहले भटकने की जरूरत नहीं है। अगर भटक जाते हो तो जाग कर भी खाई में गिर जाओगे। भटकना नहीं है, शांत, सहज, संयम, ध्यान, ज्ञान, समाधि और अपने भीतर के ग्रंथ के पन्नों को बड़े शांति से पढ़ते जाओ। क्या लिखा है, जिस दिन वो पढ़ लेंगे आप, बिल्कुल प्योर भाषा, जो भाषा आपको आती है उसमें, आपको अगर संस्कृत आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जिस देश में तुम रहते हो, जौन सी भाषा तुम जानते हो, उसी भाषा में लिखा हुआ वहां आ जाएगा। उसी भाषा में आपको ज्ञान हो जाएगा, उसी भाषा में आप उसका व्याख्यान कर सकते हो। बाकी रही संसार की बात, माया इस धरती पर है, वो जहां से ही मिलेगी। आकाश में प्योर ज्ञान है, वो आकाश से ही मिलेगा। पाताल में खनिज पदार्थ हैं, वो वहां से ही मिलेंगे। लेकिन इसको भूलोक और मातलोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नाप तोल में आता है। आकाश आपका नाप तोल में नहीं आता है, पाताल आपका नाप तोल में नहीं आता है। इसलिए इस धरती पर गणित ही चलता है। क्यों कि ये यहाँ गणित विद्या है और भूगोल है। भूगोल किसको कहते हैं? जिससे पृथ्वी का हाल जाना जाता है। आप सबने पढ़ा है। भूगोल किस विद्या को कहते हैं? जिससे पृथ्वी का हाल जाना जाता है, वो भूगोल है। तो जो चीज नाप तोल में आ जाए वो धरती है। धरती पर जो भी चीज है वो नाप तोल में आ जाएगी। इसलिए जो नाप तोल में नहीं आता है आकाश तत्व है, वो पाताल है। लेकिन पाताल में खनिज है, आकाश में शून्य है। और इसलिए ही शून्य जो ऊर्जा है उसी को आत्मा कहते हैं और महाशून्य ऊर्जा को परमात्मा कहते हैं। और इंसान जिसकी रचना इस धरती पर हुई है वो इस सब का ज्ञाता हो सकता है। वो इंसान ही गुरु है। शब्द इंसान कर सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि हम उस परमपिता परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। ऐसा कोई भी बैरियर आगे नहीं लगा है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 7 चक्र हैं। 7 चक्रों में से निकलते हुए उसके ऊपर टॉप ऑफ जो कमल खिलता है, सहस्त्रदल कमल, उसके ऊपर पूर्ण सिस्टम खुल जाता है। आप उसके ऊपर आ जाते हो। आपकी सारी प्रकृति, शेषनाग और जितने भी दंत कथाएं संसार की हैं ये प्रेरणा के लिए हैं। इन दंत कथाओं से आपको प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन ये यात्रा स्वयं करके आपने आप को जानना है। मेरा कहने का जो सबसे बड़ा तात्पर्य होता है, अपने आप को जानिए। अकेला आदमी भी अपने आप को जानकर इस संसार से निराला हो जाता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर और वहम हमने खुद पाला हुआ है। सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि सतर्क नहीं रहेंगे तो आगे खाई आ रही है, हम रास्ता अपना टर्न नहीं करेंगे तो खाई में गिरेंगे।
आंखें भी इसलिए दी गई हैं, बुद्धि भी सतर्कता के लिए दी गई है। उतना ही सतर्क रहना है जितनी इसकी आवश्यकता है। बाकी अपने आप में रहना है, अपने आप से मिलना है, अपने आप से बात करनी है। जब हम दूसरे से बात करते हैं और वो हमारी बात इंटरेस्ट से सुनता है तो इसका मतलब है हम अपने आप से बात कर रहे हैं। दूसरे से बात करेंगे वो तो ऊटपटांग बातें करेगा, इधर की बात उधर की बात उधर की बात। जो बात आपकी बड़े प्यार से सुनता है, इसका मतलब है वो बात आप अपने आप से ही कर रहे हो। कृष्ण अर्जुन को उपदेश में कह रहा है, अर्जुन मेरा उपदेश उसी से कहना जो जिज्ञासु हो। इसलिए सत्संग की चर्चा भी उसी से कहना जो जिज्ञासु है, जो सुनना चाहता है। लेकिन प्रयास करना हमारा फर्ज जरूर है। क्यों कि आपको कोई पता नहीं है कौन सुनना चाहता है कौन नहीं सुनना चाहता है। सुनाओगे तो पता चलेगा कौन सुनना चाहता है कौन नहीं सुनना चाहता है। और जो सुनना चाहता है बड़े प्रेम से, वो आपका अपना आप ही है। लेकिन उसमें एकदम निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है। क्यों? हो सकता है कोई 10 साल छोड़ के भाग जाए, कोई 20 साल के बाद भाग जाए। क्योंकि मन आप 99 सीढ़ियाँ चढ़कर भी गिरने के चांसेस हैं इस लाइन में। इसलिए ये मत कभी सोचना, जब तक मैंने कहा है कि तुम इस सतलोक में कम से कम 10 साल रह जाओ। सहस्रार जो कमल है इसके ऊपर जो ब्रह्मांड है, जो सतलोक है, कम से कम 10 साल उसमें रोज का पक्का अभ्यास, ध्यान में जाना, समाधि में जाना, पल पल उसमें रहना, जिसको पल पल मरना और जिंदा कहते हैं। आपका ध्यान ऐसे लगना चाहिए। ओम तो एक साधन है ना, बाद में तो आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपने आप को, शरीर को ढीला छोड़िए, सीधा खड़क ऊपर जुट जाइए, तो आपके अंदर चांदनी ही चांदनी हो जाती है। तो इसलिए जीवन मिला है, छिन जाएगा एक दिन, फिर पछताओगे, फायदा कोई होने वाला नहीं है। इसके रहते हुए अगर कुछ कर सकते हो तो जरूर कर लेना चाहिए। तो इसलिए आज की चर्चा ध्यान में जीना, ध्यान में मरना, समाधि अवस्था में रहना, ये संभव तभी होता है अगर हम अपने आप को अपने आप से ही जोड़ के रखेंगे। नहीं, मन तो बाहर फैला है, आंखें भी बाहर फैली हुई हैं, बुद्धि भी बाहर फैली हुई है, संसार भी तो बाहर ही दिख रहा है। बड़ा कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि इंसान ने पहले तो किसी की रुचि ही नहीं है, कोई चाहता नहीं है। लोग कहते हैं यार पैसा आना चाहिए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, छोड़ो क्या लेना है, क्या सच्ची आज़ादी क्या होती है, क्या मोक्ष है, क्या वो है, क्या करना है। लेकिन वही जीवात्मा जब तक तो वो नशे में है, द्रव्य नशा, तब तक तो कहती है, लेकिन जब वो शरीर छोड़ती है फिर भटकती है।
और खुद भड़कती है और संसार को भी भड़का देती है। तभी तो आज के युग में इतनी ज़्यादा भड़कना है। इतनी ज़्यादा भड़कना जो है आज के युग में, उस भड़कना से कैसे निकल पाओगे? उसका कारण क्या है? भटकना का कारण इंसान खुद नहीं है। जो जीव आत्माएं शरीर छोड़ के जहां भटक रही हैं, वो इनकी भटकना का कारण है। और उनकी भटकना से निकलने के लिए तो ही शब्द है, क्योंकि शब्द की जो ध्वनि है, शब्द की जो वाइब्रेशन है, शब्द का जो तहलापन है, वो इन जीव आत्मा को शांति देते हुए आपको निकाल लेगा। नहीं तो आपका शरीर कोई भी जीव आत्मा इस्तेमाल कर सकती है। आपके इर्द गिर्द 100 लोग खड़े हो गए हैं, आप उन 100 में से कैसे भाग के निकलोगे? वो शब्द ही गुरु है जो आपको 100 में से छोड़ के 100 अरब में से निकाल सकता है। नहीं तो कोई ना कोई चिपक जाएगा। बाप के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, दोस्त के रूप में। ये संसार का प्रलोभन जो है, पति के रूप में, दोस्त के रूप में। तो जब वो इस तरह से जाल आपके भीतर चल, फिर बड़ा मुश्किल है निकलना। फिर शब्द भी उतना नहीं कर सकते हो आप जो आपकी ये बहुत बड़ी जो जाल है उसको काट पाए। फिर करते हैं, धक्का लग जाता है गाड़ी को, 2 कदम चल दिए, फिर रुक गए, फिर धक्का दिया, फिर चल पड़े, फिर ओम, मैंने बहुत ओम किया, हुआ कुछ नहीं। वो किया तो वो दे दिया। गंदगी का ढेर लगा है, 2 टोकरियां उठाई, 4 उस पर डाल दी, कहा मैं तो बहुत भजन करता हूं। तो इसलिए जीवन के रहते हुए ही तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो। वादों में, विवादों में, राग द्वेष, ये जितने भी बातें बताई जाती, अनाशक्ति, गीता में कृष्ण का जो अनाशक्ति है, डिटैचमेंट, वो वाली उसने बात नहीं की है, डिटैचमेंट की बात नहीं की है। कृष्ण की जो अनाशक्ति का भाव है, तुम अपने स्वभाव के मुताबिक चलो। तुम्हारा स्वभाव क्या कहता है? वो स्वभाव नहीं जो आपने दुनियादारी से लिया है, वो आदत है। स्वभाव हमें जन्म से मिला है। बचपन का जो स्वभाव था आपका, वो जन्म से मिला था। तब आप किसी से डरते नहीं थे, आपका किसी के प्रति राग द्वेष नहीं था। जैसे ही बड़े हो गए तो सब कुछ उत्पन्न हो गया। जब सब कुछ उत्पन्न हो गया तो आप बहक गए, स्वभाव बदल गया। तो आप कहेंगे नहीं, हाँ, वो वाले स्वभाव को दोबारा लाना ही मेडिटेशन है। अगर वो स्वभाव नहीं अचीव करता है कोई, तो इसका मतलब है अभी कहीं ना कहीं वो द्वंद्व भाव में है, कहीं ना कहीं वो द्वैत में फंसा है, कहीं ना कहीं वो राग द्वेष में फंसा है। इधर छोड़ने, कोई कहता है कि मैंने पैसा छोड़ दिया है, मैंने डिटैच हो गया हूं। किसको छोड़ना, किसको पकड़ना? उससे भी कई बार अहंकार आ जाता है कि मैंने इसको छोड़ दिया, इसको कर लिया। ना किसी को छोड़ना है, जाना किसी को पकड़ना है। जहां है अपने आप को ऊपर ले जाओ। ना पकड़ना है किसी को, ना छोड़ना है। हाँ, अपने आप को उठा सकते हो, वहां से उठा लो। अब शरीर के अंदर तो बहुत कुछ है, किसको पकड़ोगे? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 उनके विषय, मन, बुद्धि, अहंकार,
अहम भाव, किस किस के साथ दोस्ती रखोगे, किस किस को छोड़ोगे। ना इनको छोड़ना है ना पकड़ना है। जहां तक इंद्रियों का भाव है वहां तक रहने दो, उनका अपना काम कर रही है, करने दो। यहां तक कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों का अपना, उनको वहां रहने दो। आप ज्ञान से परे आ जाओ। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, स्वभाव, ये सब नीचे रह जाएंगे। मान बुद्धि अहंकार, जब वो कहता है कि मैं इन सबसे परे हूं, तो खुद को इनसे परे ले जाओ। खुद से परे क्या लेना है? हमारी ऊर्जा जो है ये नाभि चक्र के नीचे है। इस ऊर्जा को उठा लो। जो ऊर्जा आपकी कर्म इंद्री में, ज्ञान इंद्री में आपको अपनी ग्रिप में लेके आपको जबरदस्ती आपसे काम करवा लेती है, उससे परे आ जाओ। लेकिन उसके लिए अभ्यास की जरूरत है, उसके लिए निष्काम कर्म की जरूरत है। इसलिए सत्संग में आने का जो अर्थ है वो मैंने बड़े स्पष्ट रूप से आपको बता दिया। ये कोई खेल नहीं है, सत्संग कोई खेल नहीं है, कोई क्रीड़ा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। ये एक व्यक्तिगत जीवन है जो हम सबको मिला है, उसको जीना है। और जब तक हम अपने भीतर झांकी नहीं लगाएंगे, अब डॉक्टर को कहोगे वो तो कहेगा अंदर कौन सा, अंदर से आपने क्या सीखना है जो जीना है, कहेगा अंदर हड्डी, मांस, फेफड़े, दिल, इंद्रियां, ये सारा कुछ सिस्टम है, खून है, पेशाब है, मल है। लेकिन ये जहां जहां है हमें इनको हिलाना नहीं है, हमने इसमें से निकलना है। अपनी जो शक्ति है जो हमारे भीतर फंसी हुई है मूलाधार में, उसको खींचना है। कैसे? ओ जब आप शब्द करेंगे अभ्यास, प्राण बाजू, ये दोनों आपकी ऊर्जा को धीरे 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 ऊपर ले आएंगी। जब यहां आ गई, यहां आ गई, यहां आ गई, शब्द अपने आप शांत हो जाएगा। जब अपने आप शांत हो जाएगा तो इसके स्थान पर कोई चीज दुनिया में खाली नहीं रहती है, और कोई ना कोई अनहत नाद ध्वनि, और आपकी समभाव की श्वास क्रिया वो स्वयं चलना शुरू हो जाएगी। आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन संभव तो तभी होगा जब तुम उस स्थिति में आ जाओगे। और जब आ जाओगे आपको हर चीज की समझ आ जाएगी। तुम स्वयं में ही गुरु बन जाओगे अपने। इसलिए मैं कहता हूं गुरु का अर्थ क्या है? गु मैंने अंधेरा, रू मैंने रोशनी। जो अंधेरे से रोशनी में आ जाए तो वो गुरु है। तो जिस दिन आप अंधेरे से रोशनी में आ जाओ, आप स्वयं के गुरु हो जाओगे। हाँ, जब तुम स्वयं के गुरु हो जाते हो, फिर आपका एक कर्तव्य बन जाता है कि उस जो आपके अंदर अंधेरा की जगह प्रकाश फैल चुका है, उस प्रकाश के द्वारा औरों को भी प्रकाशित करने का प्रयास करो।
उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, उसके लिए आपको कुछ समय देना होगा। सबसे बड़ी जो कीमत है वो समय है, जो आपको देना है, और कुछ देने की जरूरत नहीं है, समय। एक बार क्या हुआ, महात्मा बुद्ध एक जगह 7 दिन के लिए चुप बैठ गए। उसने सोचा संसार को क्या ज्ञान देना, सुनता तो कोई है नहीं। लेकिन 1 हफ्ता बैठने के बाद उसने अंदर से आवाज आई, तू बैठा रहेगा, तेरा ज्ञान तेरे साथ चला जाएगा, उसका तो कोई अर्थ रहा ही नहीं। तू जिस लिए आया था वो लोगों में को बांट जाओ। हमने कुछ भी साथ लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ज्ञान, ना ध्यान, ना माया, ना पद। जीते जी सब कुछ बांट जाओ जो तुम्हारे पास है। और सबसे जो उत्तम बांटना है वो है आत्मज्ञान, वो है गुरु का ज्ञान। इसलिए आज का सत्संग इतना ही है। ओम 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 ओम।